मैं ऐसा मानता हूँ कि ये कचरा कारपोरेशन पे नहीं बल्कि कमिश्नर साहब और मेयर साहबा के मुंह पर फेंका गया। ये कचरा फेंकने वाले जो मेयर साहब और कमिश्नर साहब की तौहीन कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। हम अपोजिशन में हैं लेकिन हम हमारी मेयर मोहतरमा साहिबा और कमिश्नर साहबा की बेइज्जती करने वाले को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब जो इनके कारपोरेटर जो 41 कारपोरेटर चुन कर आए, महापुर बैठा, फिर ये जाकर सिर्फ बरसरे इक़्तिदार पर फायज है, महापुर है, तो ये कमिश्नर की ऑफिस में जाके कचरा फेंकने का क्या मतलब? आपको अगर फेंकना था तो आप मेयर की ऑफिस में फेंकते। अरे मुझे ये बता दोगे जो ऐलान किया था अब तक एक भी रोड, एक भी रास्ता तुम खोल के दिखा पाए क्या? शहर का नाकाम आमदार तो नाकाम है ही, वो काम करने का भी ढंग नहीं, ये तो बिल्कुल है। लेकिन आप लोग तो अपने आप को नस्ल 9 का लक़ब देते हैं। कुरान पाक के औरात को जो है के लिए हम ऐसा कुछ बनाएंगे। अरे ज़रूरत क्या? अपने मालेगांव शहर के अंदर एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मौजूद है, आप उसमें हम तदफीन कर लेंगे। हर जुमा को कोई ना कोई मस्जिद के दरवाजे पे कचरे का पानी, गड्ढा का पानी जाता है। पहले बोलना कि यार अपना वार्ड आके सीधा करो इमरान साहब, उसके बाद जाकर उधर तुम वहाँ पे सेकी बगाड़ना कारपोरेशन में। आज कारपोरेशन के अंदर कुछ लोगों ने वार्ड नंबर 20 के जो चुन के आए हुए कारपोरेटर है, उन्होंने कचरा लाकर फेंका और आंदोलन किया। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये कचरा कारपोरेशन पे नहीं बल्कि कमिश्नर साहब और मेयर साहबा के मुंह पर फेंका गया। ये कचरा फेंकने वाले जो मेयर साहब और कमिश्नर साहब की तौहीन कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। हम अपोजिशन में हैं लेकिन हम हमारी मेयर मोहतरमा साहिबा और कमिश्नर साहबा की बेइज्जती करने वाले को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक नियम रहता, तरीका रहता, आप धरना दे, आंदोलन करें, लेकिन आप सत्ताधारी है, ये अपोजिशन का काम है। अगर आपका काम नहीं हो रहा, आप उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। आप चुन के आ गए, काम काज करने का अगर तरीका नहीं आता है तो आपको ट्यूशन लेना चाहिए, कहीं पर जाकर सीखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग उम्मीदवार हैं चुन कर आए जिनको काला अक्सर भैंस बराबर है, उनको कुछ पढ़ते लिखते नहीं आता है। कार्रवाई किस तरीके से करना चाहिए, कामकाज किस तरीके से किया जाता है, ये ढंग और तरीका नहीं है। वो ये समझ भी नहीं पा रहे हैं कि वो मेयर के वार्ड के कारपोरेटर और उन्हीं के साथ चुन के आए हैं। अगर वो इस तरीके का धरना, आंदोलन और इस तरीके की हरकत के कारपोरेशन में कचरा लाकर फेंके, इससे मैं ऐसा मानता हूँ कि ये कचरा मेरी नज़र में कमिश्नर साहब और मेयर साहबा की तजलील है और उनकी बेइज्जती है। ऐसी बेइज्जती करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए, सख्त से सख्त उनके खिलाफ़ इक़दाम करना चाहिए, वरना हम अपोजिशन वाले अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो इससे ज़्यादा कचरा ऑफिसों में लाकर हम फेंकेंगे, अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी हैरत की बात है और बड़ी ताज्जुब होता है इस बात के कि अभी आज का मैं वीडियो देख रहा था, उसके अंदर ये देखा कि हर बार जो है ये बात समझ में आती है कि प्रशासक राज है तो आप कचरा उठाकर कमिश्नर के ऑफिस पर जाकर फेंक सकते। इसका जिम्मेदार जो है इसका जिम्मेदार कमिश्नर है, सही बात है। लेकिन अगर महापुर साहिबा जब जो इनके कारपोरेटर जो 41 कारपोरेटर चुन कर आए, महापुर बैठा, फिर ये जाकर सिर्फ बरसरे इक़्तिदार पर फायज है, महापुर है, तो ये कमिश्नर की ऑफिस में जाके कचरा फेंकने का क्या मतलब? आपको अगर फेंकना था तो आप मेयर की ऑफिस में फेंकते, क्योंकि कई 40 कारपोरेटर इनके चुन के आने के बाद महापुर बनी। तो मैं ये चाहूँगा कि शहर को पागल और बेवकूफ़ बनाना बंद कर दे। शहर के अंदर ऑटो तो भक्ति की तर्ज पे ले ली गई, लेकिन शहर के कुछ सरकर्दा अफराद ये सारी चीज़ों को समझते हैं। दूसरी बात, ऐलान किया गया कि हम बंद जो रास्ते हैं उनको खोलेंगे। अरे मुझे ये बता दोगे जो ऐलान किया था अब तक एक भी रोड, एक भी रास्ता तुम खोल के दिखा पाए क्या? ये आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। मैं जब कारपोरेशन में जाता हूँ तो मुझको हैरत होती है कि हर कारपोरेटर सिर्फ वो ये देख रहा है कि कैसे बजट लगा के मैंने जो पैसा खर्चा किया वो निकाल लूँ। बड़ी शर्मनाक बात है। ये महापुर जो कहते हैं कि साबका महापुर, तो ये उनका वार्ड है, लेकिन सबसे ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार यही वार्ड क्यों? महापुर को इतना तगड़ा बजट मिलता है लेकिन आज पूरा ये इलाका बुनियादी सहूलत से महरूम है। शहर का नाकाम आमदार तो नाकाम है ही, वो काम करने का भी ढंग नहीं, ये तो बिल्कुल है। लेकिन आप लोग तो अपने आप को नस्ल 9 का लक़ब देते हैं। मैं कमिश्नर ऑफिस गया,
कमिश्नर से 2-2, 3-3 घंटा बैठकर आप जो है कमिश्नर ऑफिस में क्या प्लानिंग करते, शहर के तरक्की के लिए, शहर की कामयाबी के लिए, शहर के डेवलपमेंट के लिए आपके पास क्या मैनिफेस्टो है? अभी हो क्या रहा है? अभी बोले अतिक्रमण ऐसा साफ करेंगे कि जिसको जो है कहीं दिखाई नहीं देगा, ऐसा हम साफ करेंगे। मैं बताता हूँ, एक रोड का भी अतिक्रमण ये साफ नहीं कर पाए। अब तक अतिक्रमण पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसके बाद प्लास्टिक, कैरी बैग, ये वो, अरे मैं बोलता आप 2 ही रोड पकड़ो, मोहम्मद अली रोड, खुदवाई रोड पकड़ो, पहले 2 महीने उसके ऊपर प्रैक्टिकल करो, उसको अच्छा साफ करो, फिर दूसरे रोड पकड़ो। लेकिन आवाम से भी ये कहना चाहूँगा, शहर का नाकाम आमदार की भक्ति में ना पड़े, क्योंकि जितनी भी वोटें मिली है इसने भक्ति के दम पे लिए, लेकिन शहर का नाकाम आमदार भी कामयाब नहीं हो पाया काम के लिए। और ना ये महापुर जो 5-6 महीने का वक्फा गुजरने के बाद भी शहर में कोई तरह, हाँ एक चीज़ ये हो रहा है, वो फाइल बन रही है बजट की फाइल इसलिए बन रही कि इसके अंदर इनका परसेंटेज होता है। ये जो है ठेका लेके भाई ये बिल्डिंग अभी नया आई तजवीज़ कि बोले वो कुरान पाक के औराक को जो है के लिए हम ऐसा कुछ बनाएंगे। अरे ज़रूरत क्या, अपने मालेगांव शहर के अंदर एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मौजूद है, अब उसमें हम तदफीन कर लेंगे। हमको जो, मैं तो ये कहूँगा कमिश्नर महापुर साहिबा से कि एक काम आप ये करिए कि जो प्रकरण जो खस्ता अली का शिकार है आप उस पर ही वर्कआउट करूँगा, हमको नया कुछ मत दो। आज जीसीबी नहीं है, आज जो है कर्मचारी नहीं है, गटर साफ होती नहीं, गंदगी का ढेर इतना लग गया कि पूछो मत। आज एजुकेशन का मेयार, यहाँ तक कि 2018 का प्रस्ताव में पढ़ रहा था जिसके अंदर मैंने देखा कि ये महापुर थे, उसके अंदर एक चीज़, एक मराठी मीडियम की स्कूल जिसकी सैलरी जिला परिषद देती है, और मुस्लिम दयाना हो गया, मालदा हो गया, ये स्कूलों को इन्होंने गोद ले लिया और कुछ पैसे लेकर कारपोरेशन इनको जो है अपना जेडपी की जो स्कूलें हैं इनको जो है कारपोरेशन सैलरी दे रही। ये क्या, ये भ्रष्टाचार है। और मैं कमिश्नर साहब से ये कहूँगा कि कमिश्नर है डरपोक, इसको डराया जा रहा है, कमिश्नर के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि ऐसे उल्टे सीधे काम करो। कमिश्नर का फ़ोन आया, बोले आपको जो 1 करोड़ रुपए का बजट हमने दिया था वो रोड का तो इफ्तिताह, क्यों कमिश्नर के बगैर इफ्तिताह होता है? यानी कमिश्नर इतना डरा हुआ है कि वो लोगों की बात सुनकर जो है इस तरह के गलत फैसले करेगा। देखो, मैं कायद सालार और नस्ल नौ को ये बात बताना चाहता हूँ कि हिशाम बेकरी वाला किसी के बाप से डरता नहीं। मोमिन ताकतवर जो है मोमिन, वो कमज़ोर मोमिन से बेहतर है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ताकतवर मोमिन हूँ। ईमान के भी दर्जे बता के गलत होता हुआ देखे तो हाथ से रोक दे, अगर उतनी भी ताकत नहीं है तो ज़बान से रोक दे, और उतनी भी ताकत नहीं है तो अपने दिल से बुरा माने। ये 3 जज्बे लेकर इंशाल्लाह हम जो है इस्लामी तालीमात में, हमारी कोई पार्टी का नाम इस्लाम पार्टी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर इस्लाम की तालीमात है जिसको हम शहर के अंदर पूर्ण करके, आज देखिए आज गरीब का बच्चा एजुकेशन को लेकर इतना परेशान है। आज एडमिशन के नाम पे डोनेशन लेकर जो है आवाम को गुमराह किया जा, कोई लीडर नहीं बोल रहा। कई लीडरानों की स्कूलें चलती है, मैनेजमेंट के झगड़े चल रहे, लेकिन फिर भी 20-20 हज़ार डोनेशन क्यों मांगा जा रहा? कहीं मैं मालेगांव शहरियान से कह रहा हूँ, कहीं भी भ्रष्टाचारी हो, आपको धमकी मिलती है या कोई भी स्कूल में डोनेशन मांगा जाए या कोई भी टीचर का इस्तेसाल होता है, हिशाम बेकरी वाला का राब्ता ऑफिस खुला है, आप आ सकते हैं इंशाअल्लाह पूरी तरीके से। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे दादाजी भूसे, मैंने उनसे कहा कि साहब इस तरीके की सूरत हाल मालेगांव शहर में, उन्होंने कहा कि हम इसको जो है करेंगे। ये क्या कर रहे हैं, जितने कारपोरेटर खाली वो ठेके ढूंढ रहे कि परसेंटेज मिल जाए। हमने 25 लाख खर्चा किया था, 30 लाख, लेकिन आवाम अब तक नहीं सुधर रही। आवाम आज भी भक्ति में, बोले वो तो बोले अंसारी है, वो तो बोले यार दखनी है, वो तो बोले यार भक्ति है। अरे भक्ति में देंगे तो यही दिन मिलेंगे। मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा, ये दोनों भक्ति का जो नाच का हमने जो एक पैजामा पहन के रखा, इसको उतारना होगा, और इंशाल्लाह अगर हमने इसको ख़त्म किया, मैं यकीन दिलाता हूँ कि मालेगांव शहर तरक्की करेगा। तो ये छछन करना बंद कर दे, शहर के अंदर तामीरी काम करे। सिर्फ रोड खोलना, अतिक्रमण लाना, एक भी काम शहर में नहीं हो रहा। मैं कमिश्नर को फिर कह रहा हूँ कि कमिश्नर साहब ने जो भ्रष्टाचारी की, लोग कहते हैं कि कमिश्नर भ्रष्टाचार है, तो उसके भी हम लेटर्स निकाल रहे हैं। ऐसा कोई भी मामला आपके पास है तो हमारे पास आए, इंशाल्लाह पूरी नुमाइंदगी की जाएगी। हम जो है CM PM जहाँ जहाँ हमको CC करना रहता है, डॉक्यूमेंटेशन में इंशाल्लाह कोई नहीं लगेगा, हम काम पूरी तरीके से करेंगे। वार्ड नंबर 20 के अंदर जो मतलब अभी जो वहाँ के कारपोरेटर लोग ने जो कमिश्नर के दरवाजे पर जो कचरा फेंक कर आए हैं, ये क्यों अपने लीडर, अपने मेयर साहिबा लोग की नाअहली को छुपा रहे हैं? आवाम ने मेयर को चुन कर दिया है, बरसर इक़्तिदार को चुन कर दिया है।
बड़े सारे इक़्तिदार की नाअहली को छुपाने के लिए ये कमिश्नर के दरवाजे पर क्यों कचरा फेंक रहे हैं? कमिश्नर को कोई आवाम ने चुनकर नहीं दिए, लेकिन ये लोग को आवाम ने चुनकर दिया। उसके बाद ये लोग ये कचरा है तो कमिश्नर के दरवाजे फेंक कर मतलब अपनी नाअहली छुपा रहे हैं। अपने जो प्रिंस साहब है, मेयर मोहतरमा के देवर साहब शेख इमरान साहब, उनका ऐसा है कि यार कॉरपोरेशन में इतना मुंह बना के मतलब वो सिर्फ डायरेक्शन और वहाँ पे बात करते हैं और अपने उनका वार्ड पूरा खंडर से खंडर हो रहा है। हर जुमा को कोई ना कोई मस्जिद के दरवाजे पे कचरे का पानी, गड्ढा का पानी जाता है। पहले बोलना कि यार अपना वार्ड आके सीधा करो इमरान साहब, उसके बाद जाकर उधर तुम वहाँ पे सेकी बगाड़ना कॉरपोरेशन में। खुद का वार्ड संभालता नहीं और हीरोगिरी करने चलते तुम। हर हफ्ता एक मस्जिद का फोटो आ रहा है, कहीं तुमको हर जगह तुमको निशानदेही के साथ हम लोग निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन कोई मामला तुम्हारा क्लियर नहीं हो रहा है। अभी बरसात लगने वाली है, इसके पहले पूरे शहर के वार्ड नंबर 16 में जितने कचरे से जो ब्लॉकेज है वो सबको दूर कर साफ़ सफाई करवाने पे ध्यान दो और ये ठेकेदारी पे बाद में फिर ध्यान देना।